बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। तो बहुत लोगों ने मैसेज किया था, अब उनमें से एक क्वेश्चन को मैं पिक करूंगा और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी भाई का क्वेश्चन क्या है ना, कि यहाँ पर ये, अब उनका देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई मैं, आपका भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका भी दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं ट्राई करूंगा उसको सोल्व करने का। तो यहाँ पे अगर पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि उनको फर्स्ट कैंडल की साइकोलॉजी तो समझ में नहीं आ रही है, और यहाँ पे उनको क्लोजिंग प्राइस के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, देखो क्लोजिंग प्राइस के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मार्केट अगर यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप वगैरह ओपन होगा तो मार्केट डायरेक्टली, अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके अभी मैं आपको आंसर दूंगा। तो हम लोग अभी चार्ट के ऊपर आएंगे। तो पहला उनका क्वेश्चन क्या है ना, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्लोजिंग प्राइस के बारे में। तो क्लोजिंग प्राइस देखो, कभी कभी मार्केट क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस भी लेता है, और कभी कभी क्या करता है, कभी कभी रेजिस्टेंस लेगा, कभी कभी सपोर्ट लेगा। या भी मान लो कि मार्केट ने यहाँ कहीं पे, कभी कभी क्या करता है मार्केट, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है तो कभी कभी क्या करेगा, सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। कभी कभी क्या करेगा कि ब्रेक डाउन करके ऊपर चला जाएगा, कभी कभी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, कभी कभी ब्रेकआउट करके हो सकता है ऊपर कंटिन्यूशन में चला जाए। मार्केट अभी किस तरीके से प्रेडिक्ट करना है कि क्लोजिंग प्राइस से अभी रेजिस्टेंस लेगा, या फिर ब्रेकआउट करेगा, या फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर चला जाएगा। तो ये समझना है ना आपको, ये सारे जितने भी मैंने आपको यहाँ पे कहा ना, यहाँ पे हो सकता है इस तरीके से मार्केट करे कि क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके नीचे आके भी ऊपर चला गया, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। ये फिर या फिर ये थोड़ा सा, ये दो चार्ट से वो थोड़ा सा एडवांस हो गया। तो अगर आपको ये सब कुछ समझना है तो आपको बस दो पॉइंट के ऊपर मास्टर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा ये सैलेंटिंग को, और आपको समझना पड़ेगा ये सैलेंटिंग एडवांस को। अभी ये सैलेंटिंग एडवांस थोड़ा सा अलग पॉइंट होगा। ये सैलेंटिंग तो नॉर्मल आपको पता है। ये सैलेंटिंग एडवांस में क्या होता है ना, कि ये सैलेंटिंग में क्या होता है पहले समझो। ये सैलेंटिंग में क्या होता है कि अगर मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये होती है ये सैलेंटिंग, ठीक है। ये सैलेंटिंग मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग। एडवांस में क्या आता है कि ब्रेकआउट करके कभी कभी क्या करेगा, मार्केट नीचे के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे सेल किया है ना, वो भी ट्रैप होंगे, जिन्होंने बाय किया है वो भी ट्रैप होंगे, और जो न्यू सेलर्स है वो भी ट्रैप होंगे। तो ये थोड़ा सा एडवांस चार्ट पैटर्न हो गया कि मार्केट ने सपोर्ट से सपोर्ट ना लेके नीचे सपोर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने बाय सेलर और न्यू सेलर्स भी होंगे ना, वो भी ट्रैप हो जाएंगे। या फिर मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, बहुत से लोग यहाँ पे सेल करेंगे। हो सकता है बहुत से लोग जो हमारे जैसे ही, जो मतलब एस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ पे बाई करें। तो जिन्होंने सेल किया मार्केट ने उनको ट्रैप किया। जिन्होंने यहाँ पे कॉल को बाई किया होगा बहुत से लोग, तो एस के अकॉर्डिंग कॉल को बाई करेंगे, मार्केट उनको बाद में उनको भी ट्रैप कर सकता है। तो ये थोड़ा सा हो गया एस एडवांस। अभी एस एडवांस को आपको समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें और जो फॉर्मूलेज होती है एस के, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन एस को समझना बहुत ईजी होता है। ये जो एस है इसको समझना ईजी होता है। स्लैंटिंग एडवांस को समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। आपको डेटा को भी समझना पड़ेगा। डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डेटा से क्या होता है ना, कि यहाँ पर अगर जाओगे, या फिर सेंसिबल पे भी जा सकते हो आप लोग, सेंसिबल या फिर ओप्स्ट्रा, ओप्स्ट्रा की वेबसाइट है, वहाँ पे भी जा सकते हो। वहाँ पे आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा आपकी, यहाँ पे आपको कॉल का दिख रहा है हुआ है, और यहाँ पे आपको पुट का हुआ है दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो कॉल में दिख रहा है आपको 3.97 मिलियन होगा ये, और 3 लाख सॉरी। और यहाँ पे भी देखोगे तो पुट में 3 लाख के आसपास है। अब डेटा मतलब यहाँ पे आप लोग सेंसिबल के ऊपर भी जाकर देख सकते हो, या फिर ऑप्स्टा के ऊपर भी देख सकते हो। यहाँ से आपको क्या समझ में आता है ना, कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि जो पैसा लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ओआई ज़्यादा दिखेगा, पुट में ज़्यादा दिखेगा। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको पुट में दिखेगा अराउंड, यहाँ पे आपको दिखेगा पुट में 1.1 मिलियन, मतलब 11 लाख के आसपास में आपको पुट में दिखेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे हैवी, यहाँ पे बायर से अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिन लोगों ने बाय वगैरह करके बैठे हैं ना, उनका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे, कमेंट में लिखोगे तो। अभी यसलांटिंग के ऊपर आते हैं, यसलांटिंग और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोजिंग प्राइस के बारे में। अभी आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर पैसा लगा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, अब ये पैसा किससे लगेगा, अब यहाँ पे बायर होगा, यहाँ पे सेलर होगा। अभी यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस इतना समझो कि बायर्स का यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हुआ, तो पैसा बनाया किसने, फिर सेलर ने बनाया होगा। अगर सेलर्स का यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हुआ होगा,
तो पैसा बनाया किसने फिर? बायर ने बनाया होगा। तो बस मुझे इतना ही समझना है कि पैसा वहाँ पे किसका पैसा लग रहा है? बायर का लग रहा है या फिर सेलर का लग रहा है? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि अगर यहाँ पे सेलर का पैसा लग रहा है यहाँ पे, मान लो कि ₹100 का एग्ज़ाम्पल लूँगा मैं, ठीक है? आप 100 से 1 लाख 1 करोड़ का भी एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हो, बस 100 का समझो ताकि आपको समझने में ईज़ी रहे। अभी सेलर ने ₹100 लगाए, अब मान लो कि मार्केट इस तरीके से आके इसका स्टॉप लॉस इसके जो ₹100 है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब डिस्टेंस कम है। और दूसरा है कि मार्केट यहाँ पे आके ये जो सेलर है उसका जो ₹100 है वो यहाँ कहीं पे पड़े हुए हैं। आप मुझे बताओ कि आप ऑपरेटर या फिर आप, अभी आप मुझे बताओ कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, मार्केट ने क्लोज यहाँ पे किया है। अभी एक तो ये जो सेलर भाई है यहाँ पे इसका जो पैसा पड़ा हुआ है मतलब ये एसएल है, तो ये एक तो यहाँ पर एक एसएल अवेलेबल है और ये दूसरे चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे अवेलेबल है। ऑपरेटर या फिर आप, अगर आपको टारगेट करना है तो आप किसको टारगेट करोगे? तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, क्लोजिंग प्राइस अगर यहाँ पे है तो मार्केट ट्राई करता है कि सपोर्ट लेके तुरंत ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, क्या होता है ना कि यहाँ पे पास में ही पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में ही चल रहा है मार्केट, मान लो कि इस तरीके से मार्केट कहीं पे जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में क्या करता है कि मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, इनको ट्रैप करने के लिए। अब ये ₹100 बस एग्जाम्पल है, हो सकता है 10,000 करोड़ हो, 20,000 करोड़ हो, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, बस एग्जाम्पल बता रहा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मतलब क्लोजिंग प्राइस भी सपोर्ट की तरह एक्ट करता है ना, तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा ना तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ तक तो जा ही नहीं सकता। तो मार्केट उस कंडीशन में ट्राई क्या करता है ना, कि जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ब्रेकडाउन करके सेलर की साइकोलॉजी को चेंज करता है, सेलर और बायर की साइकोलॉजी को भी, तब जाके फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि साइकोलॉजिकल लेवल या फिर साइकोलॉजिकल लेवल बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मिल सकता है। अगर वहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी अवेलेबल है तो सोने पे सुहागा हो गया, ऐसा समझो कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल प्लस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ज़्यादा हेवी सेलर्स आ सकते हैं, फिर मार्केट एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है। अभी आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अभी चार्ट के ऊपर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी-सी मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 मिनट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहले 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्लोजिंग प्राइस है ना उसका ब्रेकआउट मिला है, और मैं आपको दिखाता हूँ, इस चार्ट के ऊपर भी आएँगे, ठीक है हम लोग। अब यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस से एग्ज़ैक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है ना, अगर हम लोग इसको मार्क करेंगे तो मार्केट ने क्या किया, एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस ले लिया। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस ले लिया। अभी यहाँ यहाँ पर भी क्लोजिंग प्राइस है, आपको दिखेगा, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। अभी आप अब पीछे नहीं जाएँगे, फिर आपको बहुत बड़ा वो वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी छोड़ दो पीछे का चार्ट को। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, फिर मार्केट ने अप मूव दिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया लेकिन साइडवेज हुआ है, देखो अप मूव नहीं किया लेकिन साइडवेज हो गया। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, नेक्स्ट चार्ट में ब्रेकआउट दे दिया फिर से ऊपर की डायरेक्शन में, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, क्लोजिंग प्राइस अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आ गया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस को, ये रेजिस्टेंस लेगा या फिर सपोर्ट लेगा, ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा, ये डिपेंड किसके ऊपर है ना, प्रीवियस चार्ट के ऊपर। प्रीवियस चार्ट में अगर बायस के सेल अवेलेबल होंगे पास में तो मार्केट टारगेट करेगा उनको, अगर पास में अवेलेबल नहीं होंगे, दूर होंगे, तो मार्केट क्या कर सकता है, बायस को ना ट्रैप करके वहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर सकता है। अभी कभी-कभी इस तरीके से आपको मोमेंटम दिखेगा, देखो ये नहीं कि हम लोग 100% सही हो सकते हैं, 100% कोई भी सही नहीं होगा भाई लोग। मैं आपको वो इंडिकेटर लेके नहीं बताऊँगा कि जहाँ पे बस प्रॉफिट हुआ है वहीं कहीं दिखाऊँगा, जहाँ पे मा स्ट्रैटेजी ने अच्छे से वर्क नहीं किया है, वो नहीं दिखाऊँगा, ऐसा नहीं करूँगा, मुझे भी पता है क्या होता है। मैं आपको जो रियलिटी है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी-कभी मार्केट उस तरीके से वर्क करता भी है, कभी-कभी करता भी नहीं है। अभी यहाँ पे देखो पूरा तो वी शेप ये रिकवरी हो गया। तो नॉर्मली एसएल में कैसा होता है ना कि अगर इस तरीके से आपको मोमेंटम दिख रहा है, तो कभी भी आप लोग इस तरीके से प्लान नहीं करते। अब कभी-कभी हो जाता है उल्टा, तो हम लोग क्या करें, हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। तो कितनी बार होगा, 1 बार, 2 बार हो सकता है, बाकी हम लोग प्रॉफिट करेंगे। लेकिन ये कभी-कभी होगा तो उसको छोड़ दो। अभी एग्ज़ैक्टली कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100% कि ये अच्छे से वर्क होगा। हमें बस हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या फिर हमारा जो रूल है, जो ट्रेडिंग का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। अब अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है, बायर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे के ऊपर जा सकता है। अभी ये तो देखो चार्ट मार्केट ने इस तरीके से बना दिया, मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा कि देखो भाई यहाँ से बायर्स की असल अवेलेबल थी तो मार्केट नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। मार्केट में अगर बायर्स यहाँ पे बायर्स अगर स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं आपको और नीचे से मोमेंटम देखोगे, तो हो सकता है यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह होगा, तो उन्होंने पैसा लगाया होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको नीचे जैसे क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस वगैरह लिया है ना मार्केट ने, तो आपको कॉल की पोजीशन बनानी होती है। अभी यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस में मार्केट आ गया। अगर मैं आपको आगे 2-3 एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले लिया। अभी क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लिया, बाद में ब्रेकआउट करेगा या फिर नहीं करेगा ये हमें नहीं पता होता। हमें बस क्या प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, ये इंट्राडे की सेल किस तरीके से अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से डायरेक्शन में अवेलेबल है, मतलब ऊपर है फिर नीचे। अभी इंट्राडे की एसएल किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्जैक्टली कहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। अभी अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी इंट्राडे की एसएल कहाँ पे अवेलेबल है वो वीडियो जाके देखो। सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे। अब आपको ये पता है कि आपने डेटा भी देखा होगा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग लॉस करेंगे और बहुत कम बंदे होते हैं जो प्रॉफिट करेंगे। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर अगर सेलिंग करेंगे तो मार्केट कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब आप लोग बोलोगे भाई यहाँ पे तो डायरेक्टली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है ना, तो मार्केट ने यहाँ पे क्यों नहीं ट्रैप किया फिर। अब ये होता है साइकोलॉजी का खेल। अभी यहाँ तक किसकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी। यहाँ यहाँ पे जो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह ये मोमेंटम देखा है ना, ये तुरंत यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाइंग की पोजीशन वो बनाएंगे कब, जब इस तरीके से रेजिस्टेंस आपको इतना मोमेंटम दिखेगा। आप कभी भी नोटिस करना, जो रिटेलर होता है ना कभी भी इस तरीके से ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करता। उसको क्या लगता है कि मार्केट इतना गिरा है ना, अभी ये रिट्रेसमेंट करके नीचे आएगा, तो ये बस फायदा उठाएंगे ऑपरेटर्स लोग और उनको ट्रैप करते ऊपर ही लेके जाएंगे। ऑपरेटर या फिर और रिटेलर कहाँ पे बाय करता है, जैसे ही ऐसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, तो यहाँ पे रिटेलर बाय करने का सोचता है तो मार्केट तब उनको ट्रैप करता है। तो अगर आपको बाय करना है तो ऐसी जगह पे बाय करो जहाँ पे रिटेलर्स लोग सेल करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्या समझ में आ गया आपको कि क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस कब लेगा मार्केट, जब इंट्राडे के सेल्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पे क्यों ब्रेकआउट किया इसने, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे के सेल्स अवेलेबल थे और इंट्राडे के सेल्स अवेलेबल होंगे तो प्रोबेबिलिटी मार्केट उसका ब्रेकआउट करे। रेजिस्टेंस कब लेगा, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिए, कभी कभी रेजिस्टेंस भी लेगा, ब्रेकआउट भी करेगा, कभी कभी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, इंट्राडे एसएल मतलब वन डे का चार्ट को देख के आपको प्रेडिक्ट करना होता है, और पोजिशनल एसएल में क्या होता है कि आपको 1 वीक से लेके 15 डेज या फिर 1 मंथ का हो सकता है, वहाँ पे प्रेडिक्ट करना होता है, समझना होता है। तो एक एक दिन का चार्ट देख के, वन डे का चार्ट देख के एसएल को फाइंड आउट करने का मेथड अलग होता है, और 1 वीक का चार्ट देख के, मतलब 5 दिन जो होते हैं हमारे ट्रेडिंग के, वहाँ पे किस तरीके से एसएल को क्रिएट किया मार्केट ने, उसको देख के फाइंड आउट करना, उनको हंट करना, वो अलग होता है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, तो नॉर्मली जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और जैसे इस ये आपको जो लो दिख रहा है ना, इसका ब्रेकडाउन अब नॉर्मली अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो चार्ट को बड़ा करेंगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एंट्री अगर हमारी होगी तो नॉर्मली कहाँ पे होगी, ये जो आपको लो दिख रहा है ना, इसका जब ब्रेकडाउन मिला है तो यहाँ कहीं भी एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले। अभी यहाँ तक आपको इजीली यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलके बहुत ऊपर जाना चाहिए मार्केट, जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बस ट्रेड करो। कि अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, वहाँ पे सेलर्स लोग काम कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस ले लिया, और ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अभी ये थोड़ा सा हो गया इंट्राडे या सेल को फाइंड आउट करना किस तरीके से होता है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, मान लो आपने यहाँ पे सेल किया, नॉर्मली क्या होता है ना कि इस मोमेंटम में ये जो सेलर्स है ना, वो लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया वो लोग तो निकल गए, लेकिन जहाँ यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया ना, वो लोग अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो अगर यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया वो लोग बैठे हुए हैं, क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिया, तो तुरंत हमें सेल नहीं करना। अगर रिजेक्शन ले रहा है तो वो गिर भी सकता है ना। तो मुझे अगर सेल करना है तो मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे ये आपको लो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा एक लो, ध्यान से अगर हम लोग ठीक से बनाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक लो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैं लूंगा ना, या फिर रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, तो मुझे अगर मेरी एंट्री होगी तो होगी यहाँ कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेगा, इंट्राडे के सेल अवेलेबल है, तो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है लेकिन एसएल्स अवेलेबल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। अभी उस तरीके से यहाँ पे चार्ट बना नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे भी देखो, तो क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ये क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, देखो क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के सेल अवेलेबल थे और मार्केट साइडवेज हो गया। अभी ये देखो, ये थोड़ा सा आपको एसएल को एडवांस को समझना पड़ेगा भाई लोग। बस क्लोजिंग प्राइस को देख के हम लोग एक्जैक्टली बता नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या फिर फर्स्ट कैंडल को देख के हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। आपको एसएल और एसएल एडवांस को समझना पड़ेगा। एडवांस को अगर समझना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना मुझे, मैं आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, अगर ये ब्रेकआउट कब देने की प्रोबेबिलिटी, अगर इंट्राडे के सेल्स अवेलेबल होंगे तब वो ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे भी देखोगे ब्रेकआउट कर दिया। एंट्री कब होगी हमारी, जब सेलर्स लोग काम करेंगे। जैसे यहाँ पे सेलर्स लोग कहाँ पे काम करेंगे, इस लो के नीचे सेलर्स लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग सेल करेंगे तो आपको पता है स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस करेंगे। तो जो ज़्यादातर लोग करेंगे वो हमें नहीं करना,
हमें थोड़ा-सा अपोज़िट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन मिला है, क्लोजिंग प्राइस एक्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे मेरी बाइंग की पोज़ीशन बनेगी। जैसे ब्रेकआउट वगैरह मिलेगा तो हमें निकलना है, फिर जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, उसके अकॉर्डिंग निकलना है। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे मार्केट ने एक्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस नहीं लिया है, ब्रेकआउट किया है सॉरी। तो यहाँ पे मैं बताना क्या भूल गया आपको कि जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, अगर मार्केट रिजेक्शन लेके गिरता, तो प्रोबेबिलिटी थी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है यस लैंड टीम में, अगर इस तरीके से मोमेंटम आ रहा है तो आपको लो का ब्रेकडाउन होने के बाद या फिर एक रिट्रेसमेंट होने के बाद आपको बाइंग की पोजीशन बनानी होती है, क्योंकि ये हो सकता है किसी बड़े प्लेयर ने पैसा लगाया होगा। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस में चला गया कि मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। जो सच है मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको मतलब सुनने में कड़वा लगे, लेकिन ये सच है भाई कि कभी कभी एसएलएंटिंग भी फेल होती है। ऐसा नहीं कि एसएलएंटिंग हमेशा वर्क होती है, एसएलएंटिंग भी फेल होती है। जो सच है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी यहाँ पे आप खुद फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास में सेलर के सेल अवेलेबल है, बायर्स के सेल अवेलेबल है, और जो इंट्राडे के सेल किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो जाके वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। और अगर आपको स्टिल दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। इंस्टाग्राम की जो आईडी ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम के जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का भाई लोग। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनकी सब भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको जो भी प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस है ना वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाले के ऊपर क्लिक करके इंट्राडे के एसएल किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये सीख सकते हो, या फिर राइट वाले के ऊपर क्लिक करके एसएल एडवांस को सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।